Hello, everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Matiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में जैसा आपको पीछे दिख ही गया है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये क्या है? टेल का मतलब क्या होता है? कहानी, है ना? टेल का मतलब होता है, वन सेकेंड, कहानी। किसकी? एक ड्रैगन की जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड, है ना? अभी तुम्हें पता चलेगा इसका नाम कस्टर्ड क्यों रखा। भाई, एक ड्रैगन, उसका नाम कस्टर्ड रख दिया। तो ये किसने लिखी है? ऑगडन नाश ने। अब देखो, इसमें एक चीज समझो, ये जो पोएम है ना, ये किस तरीके से लिखी गई है? लिखी गई है बेलाड के रूप में। बेलाड क्या होती है? बेलाड होती है कि कहानी जो होती है ना पूरी, उसको पोएम की तरह लिखा जाता है ना? बेलाड क्या होता है बेसिकली? ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहानी को जो होता है पोएम के रूप में लिखा जाता है। मतलब एक पोएम में तुम्हें पूरी एक स्टोरी बता दी जाती है छोटी सी। तो ये होती है तुम्हारी बलाड, जो किसने लिखी है? लिखी है ऑडगन नाश ने। क्लियर? ये चीज समझ आ गई तुम्हें? आज अब स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse। तो देखो, बेलिंडा क्या है? एक लड़की है, ज्यादा बड़ी लड़की नहीं है, छोटी लड़की है, ठीक है, जो एक व्हाइट कलर के घर में रहती है, जहाँ पे कौन है? उसके पास पेट एक लिटिल ब्लैक कलर की किटन है, बिल्ली का बच्चा है, और एक ग्रे कलर का चूहा है, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, है ना? और क्या है उसके पास? एक डॉग और एक वैगन है, एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियली और ट्रूली मतलब रियल, ट्रू, है ना? क्या है? एक पेट है, जो कौन है? ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो काला बिल्ली का बच्चा, उसका नाम क्या है? इंक। द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। जो माउस है उसका नाम क्या है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड से क्या बताया जा रहा है? उसका कलर। मस्टर्ड सॉस देखा है ना? मस्टर्ड सॉस कौन से कलर का होता है? येलो, है ना? तो क्योंकि येलो कलर का डॉग है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? मस्टर्ड। समझ आ गई बात? बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। कावर्ड, डरपोक, कायर, है ना? जो उसका जो ड्रैगन था वो कैसा था? डरपोक था, बिल्कुल। तो उसका नाम क्या था? कस्टर्ड। समझ आ गए सबके नाम? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। देखो, ये ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, क्योंकि ये कस्टर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आ जाएंगे कि ड्रैगन कैसा दिखता था, वो बताना है तुम्हें। तो भाई, ड्रैगन कैसा था? तेज नोकीले उसके दांत थे, स्पाइक्स थे ऊपर। वो स्पाइक्स नहीं निकले थे ऐसे ऐसे करके जिगजैग, मतलब ये बॉडी है सपोज करो, और इस पे ऐसे ऐसे ड्रैगन्स के निकले नहीं रहते स्पाइक्स, वो, है ना? और माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, भाई ड्रैगन, अगर हम पुरानी कथाओं में देखें तो ड्रैगन कैसे माने जाते थे कि भाई आग निकाल सकते हैं वो अपने मुंह से, इसलिए माउथ कैसी बताई गई है? फायर प्लेस जैसी। और चिमनी फॉर अ नोज, क्योंकि फिर जो धुआं है वो कहां से निकलेगा? नोज से। और चिमनी का काम क्या होता है? धुआं निकालना। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। और उसके जो नाखून थे ना पाँव के, वो कैसे थे? इतने नोखिले, कैसे लगते हैं? डैगर की तरह। डैगर क्या होता है? एक तरीके का चाकू या छोटी सी तलवार, देखिए ना वो। समझ आ गई? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखना उसके लुक्स। बेलिंडा वॉज इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा जो थी खुद बहुत बहादुर थी, ऐसे कि भाई जैसे खूब सारे भालू जैसे वो बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर। और इंक और ब्लिंक कौन थे? चूहा और बिल्ली, है ना? वो कैसे थे? ऐसे थे कि भाई वो शेरों को भी डरा दें, इतने ब्रेव, इतने बहादुर थे। मस्टर्ड वॉज इज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो डॉग था वो इतना बहादुर था जैसे कि भाई कोई क्या हो? बाघ हो गुस्से में। रेज क्या होता है? गुस्सा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड था हमारा ड्रैगन, वो क्या कहता था कि भाई मुझे तो मेरे केज में रहने दो, मुझे बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो डरपोक था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा जो उसको क्या करती? टिकल करना, गुदगुदी करती थी, और इतनी मतलब अनमर्सीफुल का मतलब बेहद, वो हंसता रहे कुछ भी करे, उसे गुदगुदियां करती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसको क्या बोलते थे? डरपोक।
They all sat laughing in the little red wagon, and the really truly cowardly ड्रैगन, तो वो रेड वैगन जो थी उसमें, वैगन एक तरीके से गाड़ी की बात कर लो, उसमें बैठ के जो उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, किसके ऊपर? जो रियलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन था, जो असली है, उसकी बात हो रही है ना। Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse, है ना। और बेलिंडा जो होती है वो हंसती है कि बहुत ज्यादा हंसती है, और ब्लिंक जो है वो क्या कहता है? वीक। तो वीक क्या है? साउंड के, सॉरी, माउस के हंसने का साउंड है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली asked his age when Custard cried for a nice safe केज। इंक और जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो क्या करते थे? उससे रूडली बात करते थे और उससे रूडली पूछते थे ये सारी चीजें, उसका मजाक उड़ाते थे बेसिकली, है ना। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक क्या होता है? उन्हें एक बहुत जोर से, बहुत गंदी सी आवाज सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड क्या होता है? ग्राउल्ड करना, गुर्राना या भौंकना शुरू कर देता है, और सारे जो है देखने लग जाते हैं उस तरफ। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, है ना। म्याउच किसका साउंड है? बिल्ली। बिल्ली का साउंड कैसा था? म्याऊ। तो म्याउच क्राइड कौन? बिल्ली। और वो क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। यहाँ पे विंडो देखो किसके लिए? विंडो के लिए। लेकिन हमने जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसमें देखा है कि पोएटिक डिवाइसेस में जब पढ़ाऊंगी उसमें देखना कि उसमें क्या होगा कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इन्हें तोड़ मरोड़, पोएटिक डिवाइसेस और पोएटिक लाइसेंस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आई गेस तुम्हें। तो पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो अपनी राइमिंग टोन बरकरार रखने के लिए तोड़ मरोड़ सकते हैं चीजें, वो ग्रामेटिकली गलत नहीं मानी जाती। तो यहाँ विंडो जो है विंडो के लिए डाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पायरेट। पायरेट कौन होता है? पायरेट होता है ना वो डाकू, समुद्री डाकू, वो। तो वो क्या होता है? उनके घर पे चढ़ा होता है, कहाँ से? विंडो की तरफ से, है ना। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में उसके क्या है? बंदूकें हैं। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। देखा ना तुमने? ज्यादातर पायरेट्स के तुमने देखना एक पैर ऐसा होता है, वो नकली वैसा वाला है ना, लकड़ी का वो। और उसकी जो दाढ़ी थी वो कैसी थी? ब्लैक कलर की। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। साफ पता चल रहा, ऑब्वियसली भाई तुम्हारे सामने दो पिस्तल लाके खड़ा हुआ है कोई, तो तुम्हें कैसा पता चल रहा है ना तुम्हें कि हाँ भाई कुछ सही चीज तो नहीं है, कुछ बुरे की तरफ ही है बात। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा जो है बिल्कुल पेल्ड होना, पीली पड़ गई डर के मारे, और चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड जो है वहां से भाग गया डर के, और इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक भी भाग गई, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड। और जो चूहा था वो अपने बिल में जाकर छुप गया। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. अब क्या हुआ कि भाई सब भाग गए, तो बेलिंडा को बचाएगा कौन? तो वो जो डरपोक हमारा कस्टर्ड था ड्रैगन, वो आया स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, मतलब ऐसे जैसे घुर्राता हुआ, उसकी नाक से धुआं आ रहा है, जैसे इंजन चलता है जब कैसा होता है वो। clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई क्लैश क्लैटर सब आवाजें आ रही है यहाँ पे, और वो पायरेट की तरफ कूद पड़ा। जैसे तुमने देखा होगा एक स्टोरी है, एक पायरेट की और एक रॉबिन, है ना, पढ़ी होगी तुमने, छोटी स्टोरी है बच्चों की। उसमें क्या होता है? रॉबिन जो होता है वो हीरो होता है, वो पायरेट को हराता है ना। वैसे ही यहाँ पे उससे क्या करे? कंपेयर करके बात करेगी कि भाई जैसे वो पायरेट की तरफ ऐसे दौड़ा, ऐसे मारने के लिए दौड़ा जैसे रॉबिन जो है जब पायरेट को हराता है तो वो दौड़ता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब क्या हुआ भाई? वो डर गया एकदम, पायरेट जो वो डर गया, उसने क्या किया? दोनों पिस्तल चला दी, लेकिन ड्रैगन था सामने, निकल गया पिस्तल। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, है ना। बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया, जो मस्टर्ड डॉग था उसने उसे लिक किया, चाटा। No one mourned for his pirate victim, ink and blink in gleed गायरेट, है ना। और किसी ने भी मतलब है ना शोक नहीं मनाया पायरेट के साथ जो भी हुआ, क्योंकि वो आया ही उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था। इंक और ब्लिंक जो थे क्या कर रहे थे? गायरेट करना, घूम रहे थे आसपास, खुश हो रहे थे, तो कस्टर्ड के आसपास घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट दी पायरेट, भाई खा गया पायरेट, खत्म। तो ये जो थी, इस तरीके से तुम्हारी पोएम में क्या हुआ, तुम्हें एक पूरी स्टोरी पता चली, है ना। तो ये जो होती है कहलाती है तुम्हारी बेल आर्ट, है ना।
अच्छा आगे और है देखो, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आईड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन flustered, and up spoke in and up spoke blink, we have had been 3 times as brave we think. लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो खुश हो गए, फिर क्या बोल रहा है डॉग, आके क्या बोल रहा है कि मैं इससे ज्यादा दुगना क्या होता, ब्रेव होता, बहादुर होता और बहादुरी से काम करता अगर मैं घबरा नहीं जाता, है ना। और वैसे ही इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि हम जो है 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते, है ना। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट अग्री, है, और कस्टर्ड कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक है, तुम ठीक हो भाई, तुम ठीक कह रहे हो, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, है ना, मैं चलो मानता हूँ कि तुम लोग सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। बेलिंडा जो है अभी भी अपने उस व्हाइट हाउस में ही रह रही है, अपने चूहे अपने बिल्ली के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अभी देखो वापस रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in rage, but Custard keeps crying for a nice cage, है ना। तो वही यहाँ पे रिपीट हो गया। अब इसकी जो है क्या बोलते हैं वो देखो, समरी। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन बाय ऑडगिन नाश। पहले तुम हमेशा ऐसे ही लिखना, इससे इजी रहेगा तुम्हें समरी स्टार्ट करना। इट इज अ बेलार्ड अबाउट अ गर्ल नेम्ड बेलिंडा एंड हर पेट्स, है ना। और बेलार्ड है मतलब स्टोरी वाइज पोयम है ना। किसके बारे में, एक लिटिल लड़की है बेलिंडा, उसके बारे में, और उसके जो है पेट्स हैं, कौन है, एक काली किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक ड्रैगन है, ठीक है। और फिर उनके देखो नाम दिए हुए, किटन का इंक, माउस का ब्लिंक, और क्या है फिर ये मस्टर्ड डॉग और कस्टर्ड ड्रैगन, है ना। ये यहाँ पे ये गलत आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, मस्टर्ड और कस्टर्ड रिस्पेक्टिवली। इन दिस ह्यूमरस पोएम कस्टर्ड इज अ पेट ड्रैगन बिलोंगिंग टू बेलिडा, अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ माउस किटन एंड अ पपी। तो अब यहाँ पे जो पोएम है इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक कस्टर्ड है, एक सॉरी क्या है, ड्रैगन है किसका, बेलिंडा का, जो अपने सफेद कलर के घर में रहती है अपने बाकी सारे पेट्स के साथ। द ड्रैगन इज कॉल्ड कस्टर्ड बिकॉज द अदर पेट्स थिंक हिम अ कॉवर्ड, ठीक है। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों दिया है, क्योंकि सारे पेट्स और बेलिंडा खुद भी ये सोचती थी कि जो वो है कैसा है, कायर है ड्रैगन। इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन कस्टर्ड सिंपली लॉन्ग्स फॉर द सेफ्टी ऑफ अ नाइस केज, while Ink the cat and Blink the mouse chase lions down the stairs and Mustard the dog brags of his own bravery, ठीक है। तो इस पोएम में क्या हो रहा है कि भाई कस्टर्ड जो है रोता रहता है कि मेरे को तो भाई सेफ रखना है, मेरे को केज में ही रहना है अपने, जबकि जो चूहा और बिल्ली है वो शेरों को भी भगा देते, और जो डॉग था वो अपनी वाहवाही करता रहता था। Yet when a pirate with a pistol in one hand and a cutlass in his teeth comes through the window, Belinda and her pets cry for help. लेकिन जैसे ही वो पायरेट आया पिस्टल लेके, कटलस लेके, तो क्या हुआ, सब रोने लग गए सारे पेट्स और बेलिंडा, है ना। कस्टर्ड ब्रेवली डिफेंड्स हिज फ्रेंड क्विकली devouring the pirate. कस्टर्ड ने सबको बचाया उस पायरेट को खाकर, है ना। और celebration ensues and although Custard is praised as a hero, the cat, dog and mouse still insist on their own personal bravery, ठीक है। लेकिन अब कौन था हीरो, तो भाई हमारा कस्टर्ड ही निकला, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, वो कैट, माउस और जो डॉग था वो अपनी ही बहादुरी की तारीफें कर रहे थे। कस्टर्ड agrees that they are truly braver than he and longs once again for a safe comfortable place like a केज। तो देखो समटाइम्स क्या होता है कि एकदम होता है ना, तुम्हें पता है कोई चारा नहीं, तो तुम्हें हिम्मत करनी पड़ती है, तुम्हें हिम्मत आ जाती है। तो वही चीज जो है कस्टर्ड के साथ उस मोमेंट पे हुई थी। बाकी कस्टर्ड अभी भी खुद एग्री कर रहा है कि हाँ तुम मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, मुझे तो तुम दे दो, अभी भी मेरा सेफ वाला केज, मैं उसमें ही खुश हूँ, है ना। और कंफर्टेबल प्लेस लाइक अ केज, दस द टाइटल पॉइंट टू द मेन कैरेक्टर कस्टर्ड एंड हिज एक्सप्लॉइट्स इन द स्टोरी। और इसलिए जो पूरी जो स्टोरी है वो किस पे अटेंशन दे रही है, हमारे कस्टर्ड द ड्रैगन पे, और इसीलिए उसी का नाम जो है, क्योंकि देखो डिफरेंट वही था यहाँ पे, अनोखा वही निकला, इसीलिए स्टोरी का नाम भी जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। क्लियर हो गया, ये होगी समरी। आप इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। स्पाइक जैसे कील, नोकीले नहीं निकले रहते पीछे भी मैंने बताया वो। स्केल्स, स्केल्स वैसे देखा जाए तो तराजू, लेकिन यहाँ पे स्केल्स क्या हो गई, उसकी स्किन के अंदर जो ऐसे नहीं होते पत्ते होते, जैसे मछली के भी होते हैं, वो वाली चीज। अंडरनीथ नीचे, फायर प्लेस अग्नि का स्थान, डैगर छुरा, बैरल पीपा, चेस्ड पीछा करना, रेज क्रोध, अनमर्सीफुल बेरहम होना, पर्सिवल राजा आर्थर के दरबार में एक शूरवीर, गिगिल्ड हंसना, वीक यहाँ ये माउस द्वारा बनाई गई ध्वनि है, नेस्टी बुरा, ग्राउल्ड बुनबुना कर ऐसे रॉर करना, ठीक है।
पायरेट जहाजी डाकू, विंडो के लिए तो खिड़की, पेल्ड पीला हो जाना, येल्प एकदम भौंकना, ट्रिकल्ड छल करना किसी के साथ, स्ट्रेटेजिकली रणनीति बनाना, रणनीतिक, माउस होल्ड चूहे का जो बिल होता है वो, स्नॉटिंग सूंघना, क्लैश संघर्ष करना, डंजन काल कोठरी है ना, जेल या ऐसे वाला एरिया होता है ना वो, क्लैटर क्लैंक चोट लगना जिसमें खनखनाहट पैदा, मतलब ये आवाज की बात हो रही है यहाँ पे। रॉबिन एक प्रकार का पक्षी जिसका छाती लाल होती है, गैप्ड मुंह खोलना, गल्प्ड गटकना, फ्लैगन तरल पदार्थ रखने का मुठ, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, तरल पदार्थ रखने का बर्तन। एम्बेरेस्ड गले लगा लिया है ना, मोर्न शोक व्यक्त करना किसी के लिए जो मर गया था उसके लिए, विक्टिम पीड़ित, ग्ली आनंद, गायरेट घूमना, माउस चूहा होता है, वेगन गाड़ी होती है, रियलियो असली, शार्प तेज या नोकीला, कवर्ड कायर, रूडली बेरुखी से बात करना, मीन नो गुड मतलब कोई अच्छा तो नहीं है, कुछ अच्छा होना, फ्लैड भाग जाना, टेरिफाइड भयाकुल होना, वार्म कीड़ा, एवरी बिट पूरा, लिक जीप से चाटना, प्रेजेंटली अभी की जो बात हो रही है वो। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। थिंकिंग अबाउट द पोएम, हु आर द कैरेक्टर इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे भाई, एक तो लिटिल गर्ल थी बेलिंडा, फिर उसकी एक छोटी सी किटन इंक, एक माउस था ब्लिंक, येलो कलर का डॉग मस्टर्ड और एक कावर्ड सा ड्रैगन कस्टर्ड। ये कैरेक्टर्स थे और उनके पेट नेम्स थे यहाँ पे। फिर व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन। कस्टर्ड को जो है एक सेफ्टी वाली जगह क्यों चाहिए थी और उसको जो है कस्टर्ड ही क्यों बोला जा रहा है और उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों बोला जा रहा है, कावर्डली ड्रैगन जो डरपोक है वो क्यों बोला गया। कस्टर्ड क्राइज फॉर अ सेफ केज बिकॉज ही इज अ कावर्ड, ही इज कॉल्ड कावर्डली, यहाँ ए छोटा आएगा ठीक है, कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन बिकॉज अदर कैरेक्टर्स आर डिफाइंड टू बी वेरी ब्रेव, है ना। तो कस्टर्ड जो है उसको क्या चाहिए, एक सेफ पिंजरा चाहिए जहां वो सेफ रहे, और उसे कावर्डली ड्रैगन क्यों बोला है क्योंकि जो बाकी के सारे पेट्स हैं वो बहुत बहादुर हैं, है ना। बेलिंडा इज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, इंक एंड blink and chase lions and mustard is brave as an angry tiger। तो यहाँ पे जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाल दी कि बेलिंडा जो है बियर्स की तरह बहादुर है, और इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों को भी भगा देते हैं, और मस्टर्ड जो है कैसा है, एक गुस्से वाला खूंखार बाघ की तरह, टाइगर की तरह। बेलिंडा शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई। बेलिंडा जो है गुदगुदी कर रही थी और उसे बेरहमों की तरह गुदगुदी कर रही थी, क्यों। Belinda tickled him unmerciful because Custer the dragon was a coward. Despite being a dragon, a tickling could disturb him and this showed his cowardice on which everyone laughed। बेलिंडा जो उसे बेरहमों की तरह जो है टिकल कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी। अब भाई एक ड्रैगन होकर भी उसे ये चीज जो है गुदगुदी हो रही है, और उससे क्या दिख रहा था, उसका डरपोक जो नेचर है वो दिख रहा था, जिसकी वजह से जो है सब उस पर हंसते थे। The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? तो देखो यहाँ पे पोएट ने, देखो ऑब्वियसली पोएम में तो पोएटिक डिवाइसेस डाले होंगे, तो उन्होंने एक पोएटिक डिवाइस क्या डाला कि भाई वो क्या करता है, टेल को अपनी ऐसे मारता है काल कोठरी में, जैसे आयरन की आवाज आ रही हो, है ना, ऐसे मारता है। तो और कौन कौन से वो बताओ। तो देखो इसमें कौन कौन से, एक तो सिमिली हो गया, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे कनेक्ट करा है, माउथ को किससे कंपेयर करा है, फायर प्लेस से डायरेक्टली कंपेयर करा है ना। फिर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेटिव यूज हो रहा है, लिटिल का बार बार, लिटिल लिटिल माउस, लिटिल डॉग, लिटिल ड्रैगन, है ना, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है इस वर्ड का। और जो है राइम वर्ड्स डाले हैं, जैसे हाउस होल्ड को माउस होल्ड से, वैगन को ड्रैगन से, इस तरीके से कनेक्ट कर गए। तो ये सारे तुम्हारे क्या है, पोएटिक डिवाइसेस है। समझ आ गया। Read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon। मैंने अभी तुम्हें बोला था कि इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई कस्टर्ड के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स डालने की। कस्टर्ड जो है कैसा है, शार्प और टीथ है उसके, है ना, स्पाइक्स निकले हुए नोकीले स्केल्स के नीचे। फिर क्या है, माउथ जो उसको फायरप्लेस से कंपेयर करा गया है, और क्योंकि ड्रैगन्स को जो है हम पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो ऐसे ही मानते हैं कि वो आग निकाल सकते हैं अपने मुंह से, है ना। उसकी नोज को जो है चिमनी से कंपेयर करा गया है कि चिमनी का काम क्या होता है, धुआं निकालना। तो उसकी जब
ऑब्वियसली आग फेंकेगा तो नाक से धुआं निकलेगा, है ना। और हिज फीट वर कंपेयर्ड विद अ डैगर, छुरे की तरह उसके पैर बताए गए हैं। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2-3 स्टैंजास ऑफ पोएम। तो देखो अब तुम्हें राइम स्कीम बतानी है, तो राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ए ए बी बी। ए बी बी क्यों है, देखो तुम्हें लिखना तो इतना ही है, आंसर तुम्हारा इतना ही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि ए ए बी बी क्या होता है ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तुम्हारा आंसर यही खत्म है। अब देखो एबीबी राइम स्कीम क्या है, एक कॉमन राइम स्कीम है। एबीबी राइम स्कीम में क्या होते हैं, देखो 4 लाइन से जो 2 कपलेट में बांटी जाती हैं, है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि भाई, और वो जो 2 लाइन है वो क्या करेंगी, आपस में राइम करती हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये एक कपलेट हो गया। फिर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ये दूसरा कपलेट हो गया। तो ये जो दोनों मिल रहे हैं ना, इसमें देखो पहली वाली लाइन में राइमिंग हो रही है और दूसरी वाली 2 लाइनों में राइमिंग हो रही है, इसलिए मैंने क्या बोला ए और बी। इस तरीके से तुमने इसको क्या करा है, एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। ए बी राइम स्कीम क्या कर रही है, एक फन वाला मूड बना रही है, और जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समझ आ गया। Writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? ठीक है, जैसे imagery poetic devices होते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई तुम्हें ना राइटर जो ऐसे लिखते हैं कि तुम्हें ऐसा देखने पे, इमेजिन करने पे मजबूर कर देते हैं, तुम्हें ऐसा स्मेल करने के लिए, तुम्हें ऐसा टेस्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं वो। तो ऐसे और क्या-क्या इसमें थे। तो यूज ऑफ सच इमेजेस इन द पोएम आर फॉलोइंग, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ को किससे कंपेयर करें भाई, फायर प्लेस से, है ना। चिमनी को नोज से, ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ बियर से, ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज से, वेंट इन द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, है ना। इस तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पे कंपेयर करी गई हैं चीजें आपस में। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम। तुमने ये जो पोएम पढ़ी है तुम्हें कैसी लगी है, तुम्हें लाइट हार्टेड लगी, मतलब हल्की फनी पोएम लगी, या फिर कुछ सीरियस लगा इस पोएम में, और अपना रीजन दो। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन इज अ लाइट हार्टेड पोएम, क्योंकि देखो इसे पढ़ के तुम्हें मजा आया, मुझे तो आया, तुम्हें भी आया होगा। ऑल द कैरेक्टर्स हैव नेम्स व्हिच आर राइमिंग विद ईच अदर, सबका नाम कैसा था, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, ऐसे नाम थे सबके। फीचर्स ऑफ वैलेंटाइन और पेट्स डिस्क्राइब इन द पोएम मेक इट क्वाइट फनी, है ना। तुम खुद सोचो भाई, एक छोटी सी लड़की भालुओं से कैसे लड़ेगी, एक चूहा बिल्ली शेर से कैसे लड़ेंगे, एक कुत्ता बाघ जैसा बन रहा है, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें, तो फनी लगती। दे ऑल आर डिफाइंड टू बी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन इज द ओनली वन हु हैज बीन शोन एज अ कवर्ड एंड सॉफ्ट बीइंग हु लुक्स फॉर अ केज फॉर हिमसेल्फ व्हिच इज वेरी आयरनिक हैंस मेकिंग द पोएम फनी। भाई अगर आप एक ड्रैगन की बात करो, आपको लगता है कि ड्रैगन डरता होगा किसी से, है। हमने जो भी मूवीज देखी हैं, कार्टून्स देखे, कभी देखा है तुमने किसी डरपोक ड्रैगन को, नहीं। तो यहाँ पे कितनी आयरनिक सिचुएशन बना दी गई जिससे हर चीज कैसी लग रही है, फनी, कि भाई कुत्ता चूहा, छोटा सा चूहा ब्रेव है यहाँ पे, लेकिन एक ड्रैगन नहीं है। तो सब चीजें इतना फनी बना रही है, तो पोएम कैसी है, लाइट हार्टेड है, समझ आ गया। इसी के साथ हमारी ये पोएम यहाँ फिनिश होती है, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदिहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।